हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री में अगला लेक्चर। थोड़ा सा स्टार्टिंग पोर्शन थोड़ा थ्योरेटिकल है, बाद में आपको पता है एक स्टार्ट हो रहा है। क्या है आज का टॉपिक? लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्नर, सबसे पहली क्लास हमने वर्नर को पढ़ा था। वर्नर को पढ़ने के बाद सेकंड क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, पोस्टुलेट्स वगैरह देख लिए थे वर्नर के। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी थी। नेमिंग आप लोगों ने देख लिया, नेमिंग आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर भी ली है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अब जो हमारा टॉपिक है वो है वीबीटी। क्या है, अब मैं ना एक डाउट दिमाग में हमेशा हमारे आता है। अगर ना कोई कंपाउंड है, मान लो कोई कंपाउंड है। अब अगर तुम ये बताने जा रहे हो, जैसे वर्नर था, अब वर्नर ने सबसे पहली बात हमें क्या बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते, जो आयोनाइज नहीं हो रहे हैं, हाँ है ना, ये बताया। अब हमारे अंदर ना क्यूरियोसिटी हुई जानने की, ये इच्छा हुई हमारी जानने की कि भैया ये दिखते कैसे होंगे। उदाहरण के तौर पे अगर यहाँ लिखा हुआ है CONH3 का होल 6 और बाहर है CU कह रहा हूं, सॉरी Cl3। अगर ये कंपाउंड है तो ये दिखता कैसा होगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, इसकी शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। हमारे अंदर ये जानने की इच्छा हुई। हमने कहा वर्नर भैया आपने ये बता तो दिया हमें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, पर आपने हमें ये सब नहीं बताया कि भैया शेप, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक नेचर वगैरह, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। कहता है यार ये सब तो मैं नहीं जानता भैया, ये सब तो मैं नहीं जानता। तो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में वाकिफ तो किसने कराया? वर्नर ने। पर जो ये चीजें थी, इनकी शेप कैसी होती, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, ये सारा आगे और थ्योरीज से आया। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, वर्नर वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब the bonding features in coordination compound, but his theory could not answer basic questions like shape, geometry, magnetic nature. उसकी थ्योरी इन चीजों का जवाब नहीं दे पाई। अगला आया, अब हमारे पास कुछ थ्योरीज आई जिन्होंने कहा भैया हम बताते तुम्हें, मैं ज्योमेट्री क्या, शेप क्या है ना, ये वो। अभी अगर आज तुम्हें लेक्चर देखोगे तो संभव है, अभी हालांकि मैं सुबह 10 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, है ना, तो संभव है 1-3 नंबर का सवाल तुम्हारे यहाँ से आया होगा, है ना, या तो यहां से या CFT से, और तुम लिखते लिखते कह रहे होंगे एक दिन पहले नहीं पढ़ा सकता था साला इसको, है ना। देखो क्या पता भैया VBT से, जहां तक लगता है क्या पता आया हो VBT से। देखो, फ्यू थ्योरीज विच फर्दर एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन कौन सी थ्योरी थी जिन्होंने बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमें समझाया? सबसे पहले आई VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, देन लिगेंड फील्ड थ्योरी, देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये है और ये है। लिगेंड फील्ड थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है, MOT भी हमारे सिलेबस में नहीं है, बराबर है। हमें को सिर्फ दो पढ़नी है, एक VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बराबर है। सबसे पहले हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें कुछ कमियां रह जाएगी, उसको CFT पूरा करेगा, बराबर है ना। यस, फिर फर्दर ये तो आपने सुना भी है VBT। अगर आपको ना क्लास 11th का VBT आता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लास 11 की आती है, ओए होए होए होए, मजा आ जाएगा भाई साहब। अगर आपको आता होगा ना तो आप ऐसे रिलेट करोगे, आप कहोगे क्या सीन है यार, क्या सीन है, बराबर है। यस, तो दो थ्योरीज हमें नहीं पढ़नी है, दो हमें पढ़नी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अब देखो ऐसा है, मैं कितना भी ट्राई कर लूं, अब जैसे परसों था, अब नेमिंग करनी थी, तो पहले मैंने सारे रूल्स लिख दिए, समझ में तो तुम्हारे एग्जाम्पल से ही आया। उसी प्रकार से ये बकैती में कितना भी बोल दूं, ये पल्ले वल्ले पड़ेगी नहीं, ये आएगा एग्जाम्पल से। किससे आएगा? एग्जाम्पल से। सही बात है, यस। और मुझे बेकार लगता है अंग्रेजी से समझाना यार, अंग्रेजी से कोई कैसे समझा सकता है यार, एग्जाम्पल दे तो आओ सुनो यार, कब मैं पढ़ के बता रहा हूं मैं, हालांकि मैं आपको जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तब मैं आपको रिलेट करवा दूंगा अच्छी से, बराबर है, यस। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डेवलप्ड बाय पॉलिंग। पॉलिंग नाम का एक साइंटिस्ट था जिनने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हमें सबसे पहली बार बताया। यस, इट इज द सिंपलेस्ट थ्योरी। अगर इन चारों में कोई सिंपलेस्ट थ्योरी हो तो वो VBT है। कौन सी है? VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यस, चल भी रही है, यस चल रहा है। It is the simplest theory. It describes the bonding in terms of hybridized orbital. अगर तुम ना क्लास 11th की VBT तुम्हें याद हो तो क्लास 11th में भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ही हमने हाइब्रिडाइजेशन को भी पढ़ा था। ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, हाँ है ना। तो ये सारा ना, ये हाइब्रिडाइजेशन के, ये थ्योरी जो VBT है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये हाइब्रिडाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है, बराबर है। यस, अगर तुम्हें क्लास 11 याद है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, काम चल जाएगा।
वीबीटी मेनली एक्सप्लेन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री हो गया, डायग्राम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, मैग्नेटिक नेचर हो गया। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये हमें स्ट्रक्चर वगैरह, शेप वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह, मैग्नेटिक नेचर वगैरह बताएगी। बराबर है? यस। अब यार अगला पॉइंट है सेंट्रल मेटल एटम। अब यार ये पॉइंट मैं तुम्हें कितना भी समझा दूं, ये ऐसे पल्ले नहीं पड़ेगा। ऐसे पल्ले क्या क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट? ये कहना चाह रहा है जो लिगेंड होगा, उदाहरण के तौर पे जैसे ये हमारे पास कोबाल्ट है, अमोनिया, भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, और यहाँ है क्लोरीन 2। अब ये जो यहाँ पे अमोनिया है, ये अमोनिया अपना लोन पेयर देना चाहता है, ये अमोनिया अपना लोन पेयर देना चाहता है। तो जो कोबाल्ट है, जो सेंट्रल मेटल एटम है, वो जगह बनाएगा। क्या बनाएगा? जगह। और ये तुम्हें कब समझ में आएगा? एग्जाम्पल से, कि भैया ये बंदा 6 अमोनिया तैयार बैठे कि 6 लोन पेयर हम कोबाल्ट को दे देंगे, लेकिन 6 बंदों के लिए जगह कोबाल्ट बनाएगा। यस यस। ईच लिगेंड, हर एक लिगेंड। अब ये बात तो बहुत, अरे इसको मैं समझाऊंगा, इसको टेंशन नहीं लेने का, रिलैक्स करने का, चिल मारने का। चिल ही मार रहे हो तुम लोग। ईच लिगेंड शुड हैव एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भैया लिगेंड है, लिगेंड को लोन पेयर बना, लिगेंड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है भाई साहब। लिगेंड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए उसके पास खुद के लिए वो भी तो होना चाहिए, खुद के पास लोन पेयर भी तो होना चाहिए। अब एक कह रहा भाई साहब, अब मान ले मैं हूं, मैं कहूँ भैया, कोई मेरे से पूछे तू क्या करना चाहता है, मैं कहूँ मैं गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ, मैं गरीबों को बहुत कुछ देना चाहता हूँ, हाँ है ना। अब खुद पे भी तो होना चाहिए कुछ पहले। अब मैं तुमसे पूछूं तुम क्या करना, तुम कहते हो हम समाज सेवा करना चाहते हैं। अब उसके लिए पहले कमाना तो पड़ेगा। समाज सेवा तो तब करोगे ना जब पहले कमाओगे। अरे हाँ है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे ना, समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। अब मैं कहूँ कि यार मैं ना बच्चों को फ्री पढ़ाना चाहता हूँ, तो जो बच्चे जैसे कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री पढ़ाएंगे, लेकिन जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उनसे पैसा लेके अपना घर तो मैं चलाऊंगा ही, रोजी रोटी तो चलाऊंगा ही। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये अगर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने को आ रहे हैं, तो इनके पास खुद के पास भी क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। कम से कम एक लोन पेयर तो होना चाहिए। ईच लिगेंड शुड हैव एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस यस, क्लियर है? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जे बात है। क्या है? जे बात है। ये भैया वीबीटी है, बकैती है। ये बकैती को नोट कर लो फटाफट से, ये बकैती को क्या कर लो, फटाफट से नोट कर लो। अब काम की बात करेंगे, अगले बोर्ड पे भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगले से अगले वाले में तुम्हें ऐसा समझ में आएगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। शाबाश। ओके, तो आगे बढ़ रहे हैं बेटे। बेचे 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 बेचे, अब बढ़ रहे हैं आगे। देखिए इतनी मेहनत से, पता 15 मिनट लगे इसको लिखने में, है भैंस की था। मेरे को बड़ी मौत आती है ये अंग्रेजी लिखने में ना भाई साहब, मौत आती है। बोर्ड पे लिखो, थ्योरी लिखो, साला ये। अच्छा भाई साहब बायोलॉजी नहीं पढ़ाता मैं, इतना लिखते लिखते तो आदमी आत्महत्या कर ले यार, है ना। इससे अच्छा 4 सवाल कराओ फिजिक्स में, सबसे बढ़िया होता है फिजिक्स में। न्यूमेरिकल कराओ, टाइम वैसे ही हो जाता है ना। 4 न्यूमेरिकल 1 घंटा, कैलकुलेशन ही तो करनी है, मैथ तो लगानी है इसकी टांग, है ना। देखो अब मैं तुम्हें एक बात बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, यहां पे थोड़ा अटपटा लगेगा पर कोई नहीं, सुनने का बस, है ना। देखो भैया, यहां मैं लिख रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पे मैं लिख रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या? हाइब्रिडाइजेशन। और यहां पे मैं लिख रहा हूं शेप, ज्योमेट्री या शेप। हालांकि दोनों अलग अलग होता है, हालांकि दोनों क्या होता है? अलग अलग होता है, पर अभी आप लोग एक मान के चल सकते हो। आपको पता होगा ज्योमेट्री और शेप क्लास 11th में आपको डिफरेंस बता रखा है ना। मेन ज्योमेट्री, शेप अलग अलग बढ़ती जाती है। देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के चेंज होते होते। देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, पहली बात तुम्हें इतना याद है कि एस में 1 डब्बा होता है, पी में कितने डब्बे होते हैं? 3। एस पी में 3 होते हैं और डी में कितने होते हैं? 5। डी में 5 होते हैं, ये पता है ना। यस। अगर भैया कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है,
तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, एक तो s का डब्बा इस्तेमाल होगा और एक p का, एक s और एक p, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp। और इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो होती है लीनियर। क्या होती है? लीनियर। क्या होती है? लीनियर। क्या होती है? लीनियर। अगर दो कोऑर्डिनेशन नंबर है, हाइब्रिडाइजेशन sp और ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो भैया 3 डब्बे इस्तेमाल होंगे, एक s के और 2 p के, एक s के और 2 p के, तो ये हो जाएगा sp2, sp2, है ना। और इसकी ज्योमेट्री होती है ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर से मेरा कहने का मतलब क्या है? 3 है, तीनों प्लेन में। ये मैंने लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के अंदर आपको समझा दिया है ना। ट्रायंगुलर प्लेनर, तीनों एक ही प्लेन में। यस यस। अगला हमारे पास क्या है? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 का मतलब क्या है? 4 बंदे बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं, तो एक s 3 p, तो कितना हो जाएगा? sp3, तो हो जाएगा sp3। यही पढ़ना है हमें। और sp3 को याद करो, इसकी ज्योमेट्री को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे मेरे गोलू बच्चा? टेट्राहेड्रल। क्यों? टेट्राहेड्रल। क्या कह रिया है? टेट्राहेड्रल। अब अगर 4 है, अब अगर 4 है तो 4 का एक दूसरा केस भी होता है। 4 का एक दूसरा केस होता है dsp2। 1 2 3 4 dsp2। ये क्या है भैया? ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। हाँ हाँ, अबे जिंदगी में तुझे बहुत कुछ देखना है, पहली बार समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा, समझ में तब आएगा जब मैं एग्जांपल कराऊंगा। अभी बस मेरी हाँ में हाँ मिला, ऐसे समझ के तेरे को सब समझ में आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा dsp2। क्या हो जाएगा? dsp2। एक यहां से p कम हो गया और क्या आ गया? यहाँ पे d आ गया। और इसका जो नाम होगा, इसकी जो ज्योमेट्री होगी, टेप होगी, वो होगी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। भैया यार पल्ले नहीं पड़ा यार। अरे यार तुझे ये समझ आ गया ना sp3 को टेट्राहेड्रल थी, तो तुझे पता ही था sp3 टेट्राहेड्रल होता है। इसको दिमाग में थोड़ी देर के लिए रख ले यार। अरे रख ले यार प्लीज यार। अगला 5 होता है sp1 p2 p3, sp3 और d। 1 2 3 4 5, 5 में d भी इस्तेमाल होगा। 5 में क्या इस्तेमाल होगा? एक d भी इस्तेमाल होगा। वीडियो ऑन करी मैंने। यस। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम आपको याद होना चाहिए sp3d का। अभी परसों तो खरीदो लिखवाया था, खरीदो लिखवाया था। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका नाम होता है। यस। इसका भी एक और केस होता है, हालांकि आपको जानना नहीं है, पर फिर भी इतना मालिक इतना खर्चा हो गया तो चिप्स का पैकेट भी ले लेते हैं। dsp3, डी पहले आ जाता है। इसका नाम होता है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। अब यहां बाई मत लगाना, स्क्वायर पिरामिडल। छठा केस, और ये हमें पढ़ना है। छठा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? sp3d2। क्या बात है बेटा, क्या बात है, मजा आ गया बेटा। पढ़ा पढ़ा sp3d2। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है बेटा? इसका जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? 6 वाले को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। और अगर ये ऑक्टाहेड्रल है, अब ऐसे भी तो हो सकता है, कैसे? दीतू पहले आ जाएगा, तो दीतू ए दीतू, दीतू ए दीतू, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी ऑक्टाहेड्रल ही होता है। इसका नाम क्या बात कर रहे हो भैया? क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं मानता। हाँ मत मान भाई, मैं क्या करूं इसमें, बराबर है। तो ये भी ऑक्टाहेड्रल। इसके पीछे भी कहानी है, बहुत लंबी कहानी सुनाऊंगा अभी। देखो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको ये सब याद रखना है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, लीनियर स्ट्रक्चर होता है उसका। 3 sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। 4 में 2 केस बनते हैं, sp3 एक dsp2। अरे अपने आप याद हो जाएगा। अभी एग्जांपल कराऊंगा, ऐसे पल्ले पड़ेगा, ऐसे में ऐसे की टांग क्यों नहीं पड़ेगा? ये टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, ये आपके काम करनी है। हमें इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 2 पढ़ने हैं, एक 4 वाला, एक 6 वाला, एक 4 वाला, एक 6 वाला, बराबर है? हाँ है ना? तो मियाँ फटाफट नोट करने का, मियाँ जल्दी 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 बेटा, जल्दी जल्दी। हो गया? यस यस। अरे भैया समझ में, तेरा मैं बेस तैयार कर रहा हूं एग्जाम्पल के लिए। पहला एग्जाम्पल कराऊंगा, जितना लिखवाया होगा सब क्लियर होगा सब। और भैया नहीं हुआ तो बेटा तेरी गलती होगी बेटा।
क्योंकि मैं तो समझा ही रहा हूं, है ना। देखो, अरे रिलैक्स, डिप्रेशन में तो नहीं हो ना तुम एग्जाम दे के आए हो केमिस्ट्री का, फर्स्ट टर्म का तुम्हारा एग्जाम हुआ है अभी, कहीं डिप्रेशन में तो नहीं हो ना। डिप्रेशन में कि घर वालों को, अब घर वालों को क्या जवाब देंगे। चलो फिजिक्स तो ये कह देंगे कि हमारे समझ में नहीं आती है, पर केमिस्ट्री का क्या कहेंगे, हैं? देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट बात होती है। अरे एक काम करना, वो जो मैंने लिखवाया था ना अभी, अरे यार उसमें नोट बना के 1 लिख देना। अरे नोट बना के ऊपर 1 लिख देना, ये नोट का सेकंड पॉइंट है। एक होता है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एक होता है वीक फील्ड लिगेंड, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या फर्क है दोनों में? देखो, फर्क तो भाई साहब ये है, वीक फील्ड लिगेंड WFT एंड SFT, फुल फॉर्म क्या है इनकी? वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बराबर है वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखो, वीक फील्ड लिगेंड्स वो होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स आर दोस, या स्ट्रॉन्ग फील्ड से करते हैं पहले आप। स्ट्रॉन्ग फील्ड ligands are those which can pair the unpaired electron of central atom। भैया समझ में तो नहीं आया, समझ में तो आएगा भी नहीं, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं, इतना दिमाग में रखो, जिनके पास क्षमता होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की। इसके एग्जांपल है बेटा, तू मेरे पे भरोसा है ना तेरे को मेरे पे, बस आंख बंद करके रख। एग्जांपल Cn माइनस और क्या हो गया, CO हो गया, एटसेट्रा, बराबर है। Cn माइनस CO हो गया, एटसेट्रा, क्लियर है? यस। वीक फील्ड लिगेंड, इनके अंदर वीक फील्ड वो होते हैं जिनके अंदर पेयर करने की क्षमता नहीं होती है। अरे मैं बताऊंगा यार, सब्र तो कर। Weak field are those ligands are those which cannot pair the unpaired electron of central atom। ये तो खूब ढेर सारे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस OH माइनस, और बोलो, अरे जो भी माइनस अंट संट तुम्हें दिख रहा है, बराबर है, H2O सब, ये क्या है? वीक फील्ड। क्या है ये? वीक फील्ड है ना, लिख लो H2O एटसेट्रा। तो ये क्या है? वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड वो है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वो है जो पेयर कर दे, वीक फील्ड वो है जो पेयर ना कर पाए। भैया क्या पेयर करना है? इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर को पेयर करना है, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करना है। भैया क्यों करना है? अरे देखेंगे एग्जांपल में यार, चुप। अगला तीसरा नोट, एक होता है आउटर डी और एक होता है इनर डी। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक हो गया इनर डी, क्या बोलूं मैं उसको? इनर डी ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में काउंट करें इसको, इनर डी ऑर्बिटल्स बोल दूं, ऑर्बिटल्स। क्वेश्चंस में कैसे बोलेगा तुमसे? वो तुमसे एक क्वेश्चन है, रुक जाओ, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या है? हाँ, ऑर्बिटल ही है बेटा, ऑर्बिटल्स ही बोलेगा। इनर डी ऑर्बिटल एंड आउटर डी ऑर्बिटल। इनर डी ऑर्बिटल, आउटर डी ऑर्बिटल, क्या फर्क है भाई? क्या फर्क है इनर डी ऑर्बिटल, आउटर डी? समझ में तो ये भी नहीं आएगा, बस सुनना है तुम्हें, देखो है ना। एग्जाम्पल कराऊंगा, अपने आप पल्ले पड़ेगा, अपने आप। पहले बता रहा हूं मैं, कल एग्जाम्पल कराए थे तो अपने आप पल्ले पड़ा था ना। यस, पहला इसमें क्या होता है? इनर डी ऑर्बिटल में इनर डी ऑर्बिटल, और एक हो गया आउटर डी ऑर्बिटल। तो इनर डी ऑर्बिटल क्या होते हैं? इनर डी ऑर्बिटल आर दोस n-1d orbital is used by ligands। भैया ये क्या है?
अरे छोड़ दे, n-1d। इनर का मतलब होता है अंदर वाला। अगर लिगेंड जो है वो अंदर वाला ऑर्बिटल यूज करे तो उसे बोलते हैं इनर। उसे क्या बोलते हैं? इनर। ये और ये एक जैसा ही है, बराबर है ना। आउटर डी ऑर्बिटल, nd orbital is used by what? क्या नाम है इसका? by ligands, है ना। nd orbitals are used by ligand, बराबर है, ये हो गया। अगला क्या है हमारे पास? चौथा एक होता है मैग्नेटिक नेचर, पता है आप लोगों को? अरे ये सारा मैं एग्जांपल के लिए करा रहा हूं। एक होता है मैग्नेटिक नेचर। क्या होता है भाई साहब मैग्नेटिक नेचर के अंदर? भाई साहब बेंजियो मैग्नेटिक नेचर में क्या होता है आपको पता है? पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। अगर डायामैग्नेटिक नेचर क्या होता है? डायामैग्नेटिक नेचर क्या होगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। कोई डाउट भाई साहब बेंजियो? कोई डाउट तो नहीं है जी। अगला पांचवा पॉइंट क्या है? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है बेटा? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है बेचे? इसे हम म्यू से दिखाते हैं, √n+2। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं है तो छोड़ दो बेटा पढ़ाई लिखाई। ये हमारा म्यू का फॉर्मूला होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। bm क्या होता है? बोर मैग्नेट्रॉन, याद है डी ब्लॉक में पढ़ाया था। हेयर n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख दो। क्लियर है? ये हो गई बकैती। अब कर रहे हैं एग्जाम्पल, और जितना पढ़ाया सारा समझ में आ जाएगा। क्लियर है? यस, ओके, नोट कर लो। ओके, तो भेजे क्या आप तैयार हैं? एक सेकंड, मैसेज क्या है? जियो फाइबर इज बिल्ड ड्यू टुमारो। आओ, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो। एग्जाम में कैसे सवाल आता है, नोट कर लिया? भाई अब प्लीज एकदम शांत दिमाग से बैठ के अब सुनना है। एक एग्जाम्पल समझने की देर है। एक सारे ऐसे लाइंस आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे कैसे? ऐसे देखो, मात्र एक एग्जाम्पल सुनने की देरी है। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से। निकल Cl4, मान लो ऐसा कुछ है हमारे पास। चलो इसके ऊपर आयन ले लेते हैं 2+, मान लो ये हो गया। ठीक है, निकल Cl4 2+। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। ये हमारे पास सवाल है। अब आओ भैया, सवाल ये हमारे पास है। अब क्या करना है? सॉल्व करना है इसे। आओ, कैसे करोगे आप सवाल को? ये एग्जांपल है। सबसे पहले आंसर, आपने लिखा सवाल निकल Cl4 2+। सवाल आपसे कहेगा उसकी ज्योमेट्री बताओ, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, उसका शेप बताओ, उसका स्ट्रक्चर बताओ, उसका मैग्नेटिक नेचर बताओ, उसका साला स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ। बराबर है ना? सवाल बहुत सिंपल रहेगा। सब चल रहा है ना भाई? मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। यस। अब देखो, सबसे पहले आपको पकड़ना है मेटल, पहले आपको पकड़ना है मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, और उसकी निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये निकल है तो इस निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा X। Cl का क्या होता है? -1, तो यहां पे आ जाएगा +-1। कितने क्लोरीन है? अंजी 4। अंजी मैं क्या Ng 4, वो Ng 4 इजिकल टू, जो ऊपर चार्ज होता है वो इजिकल टू में आ जाएगा भाई साहब। ओ भाई साहब, यहां से X क्या आ जाएगा?
-4 इज इक्वल टू +2 है। और दोनों दिमाग खराब है थोड़ा, यहाँ 2 माइनस आएगा जी, और थोड़ा दिमाग खराब है जी, 2 माइनस आएगा, ये प्लस तेरा कबाल आ जाएगा यहाँ पे। मैं कहा ऐसा तो कोई कंपाउंड ही नहीं होता। हाँ बहन जी, हाँ तो -2, 4 तो जाके प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। सबसे पहले आपने निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, निकाल दिया, यस। अब आप लिखोगे निकल की जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न यही रखना है जो मैं बता रहा हूं, अपना दिमाग नहीं लगाना। निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलो। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आयरन 26, आयरन कोबाल्ट निकल 28 होता है इसका, तो ये आ जाएगा आर्गन। आर्गन पहले मैं निकल का कर रहा हूं, आर्गन 4s2 3d कितना हो गया इसका 28, ये हो गया 20 और ये 8, बराबर है 18 19 20 और ये 8 28, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं यहाँ पे निकल, लेकिन निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, तो ये +2 आ जाएगा यहाँ पे। मैं +2 में निकाल रहा हूं ना, +2 में, +2 है ना ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे, तो +2 इज इक्वल टू आर्गन। s में से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3d8, 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 ये रहा, डी में कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंगल 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 सिंगल, ये आ गया, यस। ये हमारे निकल 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, बराबर है। अब यहां पे आए क्लोरीन, 4 क्लोरीन। अब इसने बॉन्ड बनाया कैसे होगा, भैंस की टांग, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमने नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखी है मेटल एटम की, बराबर है, यस। अब आपको देखना है जो सेंट्रल मेटल एटम है, पहला स्टेप खत्म हो गया। जो सेंट्रल मेटल एटम है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, क्लोरीन आपको लिखवाया गया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड 2 है, एक CN और एक CO, एक CN और एक CO, एक CN और एक CO। क्लोरीन क्या है, वीक फील्ड। देखो नोट्स में, देखो 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 देखो, तुम पे तुम्हारी माँ की कसम है, देखो वीक फील्ड, वीक फील्ड, तो क्लोरीन वीक फील्ड है। वीक फील्ड है तो नॉर्मल लिख दो, यहां लिख दो हेयर Cl minus is a weak field ligand। बच्चों अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो इसकी हिम्मत नहीं है पेयरिंग करने की। भैया अगर ये स्ट्रांग होता तो, अगर ये स्ट्रांग होता ना तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां करके पेयर कर देता, जोड़ा बनाया था, जोड़ा जोड़ा। हाँ तुम्हारा भी तो बनेगा ना, बनेगा ना, समय आएगा ना भैया, समय आएगा ना। Cl माइनस इज अ वीक फील्ड लिगेंड, बराबर है भैया, आपका भी तो बनेगा, हाँ बनेगा बेटा बनेगा, बराबर है, Cl माइनस अ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। आगे बोलो। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब मैं कहना चाह रहा हूं 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन भैया अपना लोन पेयर लेके बैठे हुए हैं, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। ये कह रहा है हाँ भाई को निकल इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे भाई तुझे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तेरे साथ। क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बता कहां रखने इलेक्ट्रॉन, है ना, वो देखिए तुमने दे देना भाई साहब, मैं लास्ट ले आया हूं, लास्ट रखनी कहां है, देखिए तुमने, मैंने छोड़ा, तुमने क्या ही देखा हुआ जिंदगी में। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब निकल के पास जगह नहीं है, जगह वो कैसे अरेंज करेगा, देखो उसे 4 डब्बे चाहिए, 4 डब्बे, तो ऐसे करेगा, निकल 2+ या +2 जो मर्जी लिखना लिख दो, मुझे पर्सनली 2+ लिखना पसंद है। तो ये आ गया आर्गन, ये आ गया 3d8। अब डी में तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अब सीन क्या है साला कि डी में तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन, डी में तो भर रखा भैया, जगह नहीं है डी में तो। अब यहां के बाद क्या आता था, 4s, 4s, s में 0 होंगे, और 4p भी तो होगा, p में तो 0 होंगे। देखो तीसरे शेल तक सिर्फ d होता है, तो चौथे वाले में s होगा, चौथे वाले में p होगा, चौथे वाले में d भी होगा, क्या भी होगा, d भी होगा, क्या भी होगा, d भी होगा, हाँ ना, यस। तो s में होता है 1 डब्बा, p में होते हैं 3 डब्बे,
क्या तुम समझ पा रहे हो? S में एक डब्बा, P में 3 डब्बे, S में एक डब्बा, P में 3 डब्बे। कितने बंदे हैं? 4, 1 2 3 4। अगर 4 लोग मौजूद हैं तो यही 4 डब्बे आगे के। अगर मान लो 6 होते तो यहाँ पे 4D भी आता, 4D भी आता, 4D भी आता। तो 1 2 3 4 5 6 बराबर है यस। अब इन डब्बों का इस्तेमाल किया जाएगा। और कितने एस हैं? एक एस है, एस तो एक ही आएगा। और कितने पी हैं? 3। तो यहां से हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। क्या आएगी? sp3। यस 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 यस। अब ये कैसा जाएगा? ये ऐसा जाएगा, देखो ये यहां जगह बचेगी नहीं, यहां जाएगा, ये ऐसा जाएगा, देखो निकल। हालांकि तुम यहां भी सॉल्व कर देते तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, यहां पे भी सॉल्व कर सकते हो। यहीं पे कर दूं, कर दूं? एक और बता देता हूं, ऐसे भी कर सकते हो तुम, देखो ऐसे आर्गन 3D8 डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 ताल 5, 1 2 3 ताल 5 है था 8। 4s और 4p, ये s मिले ना, इन्होंने क्या बनाया? sp3। और कितने डब्बे मिले? 1 2 3 4, 4 डब्बे आपस में मिल गए। असल में इसी को तो हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? क्लास 11 नोट्स खोल के देखो, हाइब्रिडाइजेशन में पहली डेफिनेशन का पहला लाइन लिखवा रखी है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। यस, तो ये ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाएंगे और ये बन जाएगा sp3। अब यहां पे आएंगे 4 क्लोरीन। कितने क्लोरीन? 4 क्लोरीन। आप चाहो तो इसको ना भी करो, यहीं से ऐसे 4 क्लोरीन को ऐसे कर दो, मैं बता दूंगा कैसे। अब यहां से क्या होगा? ये हो गई इनकी इंटरमिक्सिंग। क्या हो गई? इनकी हो गई इंटरमिक्सिंग। क्या हो गई? इंटरमिक्सिंग। अब यहां से क्या है? कितने क्लोरीन है? 4। तो एक क्लोरीन, अब क्लोरीन के भाई साहब माइनस है तो उसके पास लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो एक क्लोरीन अपना लोन पेयर आई से देगा, कई से देगा, आई से। दूसरा क्लोरीन अपना लोन पेयर आई से शेयर करेगा। हालांकि एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, दूसरा उसके साथ शेयरिंग करेगा और दूसरा उसको देके शेयरिंग करेगा, पर मैं ऐसे बना रहा हूं। Cl ये अपना लोन पेयर ऐसे, Cl ये अपना लोन पेयर ऐसे, बराबर है? हाँ या ना? यस। ये हुआ हमारा निकल, इसका स्ट्रक्चर। इसका मतलब इसका बॉन्डिंग कैसे हुई। अभी आपको सवाल दूंगा बैक एक्सरसाइज का, तो वो कहेगा बॉन्डिंग समझाओ। तो बॉन्डिंग समझाने का मतलब आपको यहीं तक करना है, यहीं तक आपको बॉन्डिंग समझानी है, बराबर है? यस। तो ये था भैया, आसान था ये। निकल का पहले ऑक्सीजन में, अरे कुछ नहीं किया मैंने, टाइम पास किया। यहां से निकल का 2+ का निकाल दिया। अब मैंने कहा भैया Cl- वीक फील्ड लिगेंड है, तो भैया अब कितने Cl है? 4 है, तो 4 डब्बे बनाओ भाई खाली। 4 डब्बे खाली करवाए, इंटरमिक्सिंग करवाई। अब यहां पे आपको चीजें लिखनी है। पहला पॉइंट, सबसे पहला बिंदु हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3। यस, sp3। यस। सेकंड, इसकी ज्योमेट्री या शेप बोल दो। बेटा sp3 के लिए क्या लिखा था? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और इसका साले का वो क्या था? क्या नाम था उसका? अरे उसका नाम क्या है? अरे उसका नाम क्या है इसका? अरे स्ट्रक्चर यार, तीसरा इसका स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसे आता है? ऐसे आता है, कैसे आता है? निकल, ये रहा। कितने Cl हैं? 4। तो 4 आप ऐसे बना लो। 4 टेट्राहेड्रल पता है ना आपको, बताया था ऐसा, Cl 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 Cl। और कितना माइनस है इसके ऊपर? 2। टोटल कितना माइनस है इसके ऊपर? 2 माइनस है ना, तो 2 माइनस ऐसे लगा दिया। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। चौथा स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया। इसका मैग्नेटिक नेचर बताओ। मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? अब जो तुमने लास्ट में बनाया बॉन्डिंग तुमने दिखाई है क्या? इस पूरी, देखो यहां तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड मत बोल देना एक भी, क्योंकि यहां जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो पेयर होता है। वो क्या होता है? पेयर। क्या यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? यस, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये, अबे दिख भी रहा है। यस, तो ये है बेचे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बेचे। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका नेचर क्या होगा? मैग्नेटिक नेचर क्या होगा?
इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, तो इसका मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। पांचवा, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा इसका? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है भाई साहब? म्यू इज इक्वल्स टू में अंडर रूट एन एन प्लस में 2 और bm। bm इज बोर मैग्नेट्रॉन, हियर द वैल्यू ऑफ n इज, n कितना है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो 2, तो यहां म्यू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 2 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा साहब जी? कितना आ जाएगा? अंडर रूट 8 आ जाएगा ना? अरे तो भैया सबको पता है अंडर रूट 8 की वैल्यू कितनी होती है? 2.84, 1.4182 bm, बराबर है? यस यस, खत्म। अरे बहुत हलवा था ये, बहुत हलवा था, बहुत हलवा, बराबर है? बहुत सिंपल सवाल था, कुछ नहीं करना होता, इतना आपसे पूछता भी नहीं है। देखो अभी क्या बता, आप देखो एग्जाम में पूछा था वीबीटी, पूछा हो तो बता देना, पूछा था, 3 नंबर नहीं आए हमारे। देखो आपने ये लिखा, पहले आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, फिर आपने क्या किया? ऑक्सीडेशन वीक फील्ड लिगेंड आपने कर दिया, उसको बता दिया कि लिगेंड कौन सा है, वीक फील्ड की। वीक फील्ड होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसे ही रखो। उसके बाद आपने क्या करा? बॉन्डिंग कर दी, जितने क्लोरीन है उतने डब्बे खाली करवाने हैं और ये करवाना है, बराबर है? अब एक अगला एग्जांपल दे रहा हूं मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। किसका? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। फटाफट नोट करो इसको, यहीं से कर लेता हूं ना, यही सवाल उठा रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ। वीडियो चल रही है? यस। तो 5 4 3 2 1। मैं थोड़ा सा आलसपना दिखा दूं यहां से, थोड़ा सा आलसपना दिखा दिया मैंने। यहां Cl की जगह क्या लगा दिया हमने? Cn। अरे दोबारा दोबारा थोड़ी करूंगा यार, तुम भी तो दया करो मेरे पे। खत्म, यही तो है। यहां तक कोई डाउट? हमारे पास सवाल है ये, इसे भी मिटाई दे भाई, लिख दियो दोबारा यार। देखो हमारे पास सवाल है ये, अब सवाल क्या कह रहा है हमसे? सवाल ये कह रहा है, देखो हमारे पास बी पार्ट है, कह रहा है निकल CN4 2-। अब आपको पता है CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब मेरी बात को ना, यहाँ पे मेरी बात को ध्यान सुनना। देखो मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगा अभी, देखो निकल ये CN4, ये CN का भी बेटा -1 होता है, CN का भी क्या होता है? -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो -1 × 4 ये आ जाएगा +2 निकल +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक नहीं है। अब जो CN- होता है हेयर जो CN- है is a strong field, so it will pair the unpaired electron। मतलब कहानी क्या होगी बेटा? कहानी कुछ ऐसे होगी ना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। देखो क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्या होता है वीक फील्ड, ये वीबीटी ने बताया ही नहीं। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ तो भैया ये यहाँ क्यों बता रहे हो? देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जब मैं ड्रॉबैक लिखवाऊंगा ना कि क्या क्या कमियां रह गई थी, ये बता ही नहीं पाई कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन वीक फील्ड है। ये तो हमें CFT ने बताया, CFT ने बोला ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है ना? हाँ कैसे पता क्या होगा CFT ने? तो CFT में देखेंगे। तो CFT ने हमें बताया कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड और साला कौन वीक फील्ड है ना? तो ये तो बता ही नहीं पाई। तो भैया आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड क्यों लिख रहे हो? क्योंकि अगर तुम्हें हम ना बताए ना स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड कौन है, तो तुम्हें हमें बोलना पड़ेगा एक्सेप्शन है। और बार बार एक्सेप्शन एक्सेप्शन बोलेंगे तो तुम क्या कहोगे कि भैया इतने एक्सेप्शन कैसे? तो हमने क्या करा, हमने 2 बता दिया भैया कि मैंने कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बाकी सारे वीक फील्ड है ना? तो बस उस तरीके से करना है।
जब CFT पे जाएंगे तो वो बताएगा कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन वीक फील्ड है और क्यों है। जब क्यों है, बराबर है, यस। तो ये हमें बता नहीं पाया था, वो तो हमें ऐसे ही बताया स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर बंदे के साथ में भाई साहब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनको वो पेयर कर देगा। क्या कर देगा? पेयर कर देगा। क्या कर देगा? पेयर कर देगा। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या बना देगा? ऐसे, ये ऐसे कर देगा, ऐसे। हाँ, डी में रहेंगे 8 ही इलेक्ट्रॉन भाई साहब, डी में रहेंगे 3d8 रहेंगे, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 5। देखो कितने डब्बे? 1 2 3, 3 तो पूरे पूरे हैं भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। अब ये जो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको वो पेयर बना देगा। क्या बना देगा? पेयर। तो डी का एक डब्बा भी खाली हो गया। यही होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? अनपेयर्ड को पेयर कर देगा साला। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब क्या है? अब यार यहाँ पे अब कितने CN है? 4 CN है, तो भाई 4 डब्बे खाली होने चाहिए, 4। तो एक तो हो गया डी का, एक तो किसका हो गया? डी का। अगला 3D के बाद क्या आता है? 3D के बाद क्या आता है? 4s0 और फिर क्या आता है? 4p0। तो S में 1 डब्बा और P में 3 डब्बे। S में 1 डब्बा और P में 3 डब्बे। 1 सेकेंड। लेकिन हमें कितने चाहिए? कितने CN है? 4। तो एक होता है डी इस्तेमाल, एक क्या होता है? डी इस्तेमाल। एक होता है S और 2 होंगे ये, क्या? ये। तो हमारे पास यहां होगी इंटरमिक्सिंग। P का अगला इस्तेमाल होगा ही नहीं, इसीलिए बोला था ना कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 बंदे हैं, लेकिन 4 कोऑर्डिनेशन वाले 2 होते हैं। एक होता है sp3, एक होता है dsp2। तो ये हो गया dsp2। और dsp2 क्यों आया? क्योंकि यहां पे क्या था साला? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड ने क्या करवा दी? पेयरिंग। बंद हो गया क्या? स्ट्रॉन्ग फील्ड ने क्या करवा दी? पेयरिंग, बराबर है। तो ये इंटरमिक्सिंग हुई यहां पे। इंटरमिक्सिंग। कोई डाउट भाई साहब? कोई डाउट? बहन जी कोई डाउट? कोई डाउट है? कोई डाउट? कोई डाउट? बराबर है, यस। ये हो गया इंटरमिक्सिंग, ये हो गया इंटरमिक्सिंग। और क्या हुआ है? DSP2, क्योंकि 4 बंदे हैं तो 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया? SDSP2। ये आ गया। अब आ जाओ, अब इसको सीधा कर दो वाले को। अगर तुम्हें यहीं पे करना है यहीं कर दो, अलग से करना है अलग से कर दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है भाई साहब। भाई साहब ऐसा है ना भाई साहब, आर्गन ये हो जाएगा 3d8, 1 2 3 4 5, और ये जाएगा 4s0, जाएगा 4p0। अच्छा सॉरी, इनकी तो इंटरमिक्सिंग हो जाएगी ना, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्या हो जाएगा? DSP2। कितने डब्बे हैं? 4, 1 2 3 4, है ना DSP2। इसमें कितने बंदे आएंगे? 4 क्लोरीन आएंगे, 4 CN आएंगे। तो 1 CN ये रहा, 1 CN ये रहा। जैसे मैंने किया है वैसे ही करना, फिर ये मत कहना एग्जाम में नंबर नहीं मिला, हम तो करके आए थे। बराबर है? हाँ, क्या करके आया था तू साले? ये हो गया बॉन्डिंग। क्या होगा? बॉन्डिंग। अगर वो आपसे कहे बॉन्डिंग करके दिखाओ तो इतना ही करना है। क्लियर है? यस। बैक एक्सरसाइज में बोल रखा है सवाल में कि बॉन्डिंग करके दिखाओ, बराबर है। अब क्या है ना बेटा, जिस तरीके से मैंने नेमिंग कराया था उसी तरीके से मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। अब कराने के लिए मैं कितने भी सवाल करा दूं, लेकिन जब तक तू खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा ना बेटा, तब तक तेरे से कैसे होगा ये सब? तो यार मैं बताऊं तुम्हें, सच बताऊं, चाहे नेमिंग हो चाहे ये हो, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। देखो ना कितना मजा आया भाई साहब, मुझे तो बड़ा मजा आता है भाई साहब। देखो ये चीजें पढ़ाने में यार मजा आता है, इस चीज पढ़ाने में, है ना। अब वो थियोरेटिकल चल रहा है ये वो, मैं कहना चाह रहा हूँ इसके जितने सवाल तू ज्यादा लगाएगा उतना तेरा बेनिफिट है ना, बराबर। और ये वीडियो चल रही है, यस। तो CN हो गया भाई साहब। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, आगे बोलो। अब क्या हो जाएगा? अब आपको वही 4-5 घिसी पिटी चीजें निकालनी है। पहला बोलो, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन है SP, सॉरी छी 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 छी,
DsP2। सेकंड, इसकी ज्योमेट्री या शेप क्या है? शेप क्या है इसकी भैया? DsP2 वाले का शेप क्या लिखवाया है? चाटा मारेंगे हम। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर का कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा आपको बना के दिखा रखा है। आपको इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बना के दिखा रखा है। स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? निकल बीच में आएगा, ओ भाई साहब, और CN ऐसे आएगा, ऐसे CN, ऐसे CN, ऐसे CN। अरे बना के दिखाया भी था कि नहीं दिखाया था मैंने? पता नहीं यार, याद नहीं आ रहा मुझे यार। और टोटल कितना माइनस है इसके ऊपर? टोटल 2 माइनस है ना, तो 2 माइनस आ गया। ठीक है ना यार। अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ यार, बार बार अब इसी सेम सवाल करना है यार। चौथा, मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा इसका? कितने हैं भैया? सारे पेयर है ना? यस, सारे पेयर हैं। ये तो इनको तो देखना ही नहीं हो, तो पेयर है ही सारा, ये पेयर हैं सारे। तो क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। और इसका पांचवा, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। म्यू इजिकल्स टू क्या होता है? अंडर रूट n+n+2 bm। तो n कितना है यार? 0। n 0 तो म्यू भी क्या आ जाएगा? 0। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0। कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए यार। मैं बता दिया है, मैं थक गया ना यार, है ना? तो मैंने बता दिया भाई साहब तुम्हें, जे बात है जे बात है और जे बात है। क्या है? जे बात है जे बात है और जे बात है, और जे बात है जे बात है जे बात है। बराबर है? यस। फटाफट नोट कर लो बेटा। अब मैं तुम्हें वो दे देता हूँ क्वेश्चंस। जब हुंदन छुई रूप की पहली त्यारू नोहे, त्यारा रूप देखी कि लोग जली गे ना बोलिया बनी गे। हाँ भाई, होमवर्क में आज का हिस्सा है भैया, होमवर्क। हाँ हाँ, अबे भाई तू जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा, मैं तेरे को सवाल करा दूं, कोई फायदा नहीं हो उसका। समझ रहा है ना? तू समझ रहा है ना? ऑफलाइन में मैंने यही 2 सवाल कराए, बस यही 2। उसके बाद होमवर्क में दिया, वो गलत करके लाए। जितने दूंगा सारे गलत करोगे तुम। भैया हम ना गधे नहीं है भैया, क्योंकि तुम गधी हो ना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज का आपका होमवर्क है वो जो नेमिंग के सवाल दिए थे वो हो गए थे तुमसे? और अगर नहीं हुए थे तो डाउट भेज देते बेटे, मैं करा देता अगली क्लास में। डिस्कस द बॉन्डिंग। आपको क्वेश्चन नंबर 15 करना है। 15 बैक एक्सरसाइज का, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15, और सारा करना है इसमें 15 में ना। मतलब आपको वो तो कह रहा है बॉन्डिंग तक, यहां तक दिखाना है, पर आप सारी बातें बोल देना, है ना? अरे प्रैक्टिस मेक्स अ विमेन परफेक्ट यार, कब समझोगे तुम? बराबर है। और मेरा राजब चो, ओ मेरा राजब चो। एग्जाम्पल नंबर 7। और अब तो पेपर भी हो गए, कब तक बहाने बनाओगे? क्वेश्चन नंबर इन टेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 इन टेक्स्ट के ये, बराबर है? ज्यादा नहीं, इतना ही करना है, और इसे अपनी ईमानदारी से करना है। ईमानदारी बची है तुम्हारे अंदर? सॉरी यार, मेरी बातों का देखो, अगर तुम बच्चों को बुरा लगता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? बराबर है ना? हाँ है ना? तो ये सब है, बराबर है? हाँ है ना? ओके बेटा, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, और आप सतर्क रहो, सावधान रहो, और बस पढ़ते रहो, है ना? संडे आपका टेस्ट है फिजिक्स का, फुल सिलेबस का। फुल सिलेबस ज्यादा हो जाएगा तो मैं ना अभी डिसाइड करता हूँ, अभी रात को बैठ के मैं प्लान बनाता हूँ कि कितने चैप्टर का लेना है ना? 3-4 चैप्टर का लेंगे तो उसमें तुम्हारी प्रिपरेशन में ढंग से हो जाएगी, बराबर है ना? फुल सिलेबस ना, तुम साला फुल सिलेबस पढ़ोगे ना तुम हाफ पढ़ोगे। ठीक है? ओके बाय, टेक केयर। बहुत सिंपल टेस्ट रखूंगा ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो जमीन के अंदर, जो पाताल लोक में तुम्हारा कॉन्फिडेंस धस रखा है, वो जमीन की स्तर पे आ जाए। ओके बाय बेटा, टेक केयर। तू दिखा दे